बहुत ही ज़्यादा तेज़ एक ज़िंदगी और खोखले दिन। तो दोस्तों, आपने क्या कभी नोटिस किया है कि बचपन में एक साल जो था कितना लंबा लगता था। समर वैकेशंस ख़त्म ही नहीं होती थी। एक बर्थडे से दूसरे बर्थडे तक जाने में ही जैसे पूरी ज़िंदगी लग जाती थी। लेकिन अब जनवरी आता है, हम कुछ गोल्स बनाते हैं, रेजोल्यूशंस बनाते हैं, और आंख झपकते ही अक्टूबर आ जाता है, फिर दिसंबर, फिर न्यू ईयर, और फिर वही साइकिल दोबारा से रिपीट होती है। कभी कभी तो इतना अजीब लगता है कि हम कैलेंडर देख करके सोचते हैं इतना टाइम कब निकल गया पता ही नहीं चला। और शायद सबसे स्ट्रेंज बात यही है कि हम जो हैं बिज़ी भी आजकल बहुत रहते हैं। आज का जो टाइम है हमारे पास, उसकी बहुत ही लिमिटेड हमारे पास अवेलेबिलिटी है। दिन भर काम होगा, मीटिंग्स होंगी, दिन भर किसी की क्लासेस होंगी, ठीक है, असाइनमेंट्स आपको करने होंगे कॉलेज के, या फिर आपको कोई ऑफिस में एक टास्क दे दिया जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी फैमिली से रिलेशन में। और जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको ये याद नहीं आएगा कि आखिर पूरा का पूरा जो ईयर था वो कहाँ चला गया। तो लाइफ जो है इतनी फास्ट हो रखी है और दिन जो हैं वो इतने एम्प्टी लगते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? तो इसको समझने की कोशिश करते हैं रिलेशन में कि जब टाइम धीरे चलता था पहले। सोचिए, जब हम 10 या 12 साल के थे तो एक नया स्कूल ईयर था, एक नया टीचर, एक नया गेम, एक नई जगह, हर चीज़ जो थी फ्रेश लगती थी। हर वीक में कुछ ना कुछ आपका नया होता रहता था, और इसी वजह से टाइम जो है वो धीरे फील होता था, क्योंकि हमारा दिमाग नए एक्सपीरियंसेस को स्ट्रांगली रिकॉर्ड करता है। जितनी ज़्यादा नोवेल्टी होती है उतनी ही ज़्यादा मेमोरीज़ बनती हैं, और जितनी ज़्यादा मेमोरीज़ बनती हैं उतना ही लगता है कि बहुत टाइम गुजरा है। इसलिए बचपन लंबा फील होता था, क्योंकि उसमें न्यूनेस होती थी, एक फ्रेशनेस होती थी, एक कुछ नया करने को होता था। अब रूटीन का इनविजिबल ट्रैप क्या है? तो दोस्तों, अब एडल्टहुड पे आइए दोबारा से। आपके पास मंडे है, फिर आपका ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और फिर नेक्स्ट वीक, ठीक है, आपका अगला सप्ताह आया, और फिर नेक्स्ट मंथ, और फिर नेक्स्ट ईयर। तो आपका एक जैसे एक वीक में 5 डेज आपके होंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट ईयर। आपके लिए कोई वीकेंड्स नहीं, और वीकेंड्स भी आपके नॉर्मली बीतेंगे, क्योंकि वो साइकिल से टूट पाना बहुत मुश्किल होता है। तो कई लोगों की जो लाइफ है उसमें रूटीन इतना स्ट्रांग हो गया है कि हर जगह जो है वो दिन प्रीवियस जैसा ही लगता है आपका। सुबह उठना, फिर काम या फिर पढ़ाई, या फिर आपका घर होगा तो थोड़ी एंटरटेनमेंट, आप नेटफ्लिक्स देख लेंगे, हॉटस्टार देख लेंगे, फिर आपको सोना है, फिर वही साइकिल रिपीट करनी है। तो दिक्कत रूटीन से नहीं है, दिक्कत है कि जब हर जगह जो है हर चीज़ सिमिलर सी लगने लगे, मतलब आप में कोई डाइवर्सिटी ना हो लाइफ में जो है, तो दिमाग उसे स्पेशल मेमोरी की तरह स्टोर करता ही नहीं है फिर। तो जब मेमोरीज जब आपकी कम बनती हैं तो पीछे मुड़कर देखने पर भी लगता है कि टाइम जो है हवा की तरह निकल गया। अब हार्मुट रोज़ा का एक इंटरेस्टिंग आइडिया सुनिए दोस्तों। एक फिलोसफर थे हार्मुट रोज़ा, जर्मन सोशोलॉजिस्ट थे उनका ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट सोशोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, सोशल एक्सेलरेशन। ये बहुत ही मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। सिंपल लैंग्वेज में इसका ये मतलब है कि दुनिया कंटिन्यूसली फास्ट हो रही है। टेक्नोलॉजी मान लीजिए फास्ट है, कम्युनिकेशन फास्ट है, आपकी ट्रैवलिंग जो है वो इतनी फास्ट हो गई है, आपका वर्क कल्चर फास्ट है, इन्फॉर्मेशन का जो डिसिमिनेशन है वो फास्ट है, हर चीज़ जो है इतनी ज़्यादा स्पीड अप हो रखी है। तो हम सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है हमारा टाइम बचाएगी, लेकिन उसका उल्टा ही हो रहा है। आज के ज़माने में आप देखेंगे तो थोड़ा सा उसका उल्टा, टाइम बचने की बजाय हम जो है और टाइम खपा रहे हैं अपना, और काम बढ़ने के बाद फिर टाइम कम लगने लगता है। ठीक है, जब काम ज़्यादा होगा तो आपके पास जो टाइम है वो आपको कम लगेगा। इसका रिजल्ट क्या होता है? हम पहले से ज़्यादा एफिशिएंट हैं, लेकिन पहले से ज़्यादा रश्ड भी हैं। ठीक है, हर चीज़ हम ज़्यादा हड़बड़ी में करते हैं। तो बिज़ी होना और जीना जो है वो अलग अलग चीज़ें होती हैं। मॉडर्न कल्चर में बिज़ी रहना जो है वो ऑलमोस्ट एक अचीवमेंट की तरह लगता है आपको। जैसे यार बहुत बिज़ी हूँ अभी, ये सेंटेंस जो है अक्सर इंपॉर्टेंस की तरह यूज़ करते हैं लोग। इसको एक स्टेटस सिंबल सा बना दिया लोगों ने। लेकिन एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन भी है दोस्तों, क्या बिज़ी होना और जीना एक ही चीज़ होती है क्या? आप ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। मान लीजिए हम पूरा दिन जो है वो ऑक्यूपाइड हो सकते हैं, ठीक है, किसी ना किसी काम में व्यस्त हो सकते हैं, और फिर भी फील कर सकते हैं कि कुछ मीनिंगफुल आज नहीं होगा, क्योंकि एक्टिविटी और एक्सपीरियंस अलग अलग चीज़ें हैं। कैलेंडर फुल हो सकता है, लेकिन लाइफ जो है फिर भी आपकी एम्प्टी फील कर सकती है। तो हम लास्ट मंथ जो है उसको याद क्यों नहीं कर पाते अक्सर? जैसे आप साल के एंड वाला जो मंथ है दिसंबर में, उसमें कोशिश करिएगा याद करने की कि पिछले साल आपने दिसंबर में क्या किया नया, वो याद ही नहीं आएगा। एक सिंपल सा आप एक्सपेरिमेंट कीजिए। अभी 1 मिनट के लिए सोचिए कि पिछले महीने का जो सेकंड वीक था उसमें आपने क्या किया। किसी दिन सबसे ज़्यादा खुशी हुई होगी, या किसी दिन कुछ मेमोरेबल कुछ हुआ हो। तो कई लोग हैं जिनको ये आंसर याद करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि दिमाग जो है वो रूटीन को जो है कंप्रेस सा कर देता है, मान लीजिए। ठीक है, अब रिपीटेटिव एक्सपीरियंसेस जो हैं वो मेमोरी में आपके मर्ज हो जाते हैं, और जब हम पीछे देखते हैं तो शायद हमें ये लगता है कि भाई पूरा महीना जो है वो एक ब्लर हो गया।
तो दोस्तों यही वजह है कि लाइफ जो है वो एज के साथ साथ आपको तेज़ लगने लगेगी कि ये जो तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बीत रही है, पता ही नहीं चल रहा महीने और पूरे पूरे साल कहाँ जा रहे हैं। अब इसमें स्पीड का जो एक रियल कॉस्ट क्या है, लोग सोचते हैं प्रॉब्लम जो है वो स्ट्रेस की है, ठीक है, प्रॉब्लम शायद वर्कलोड की है, प्रॉब्लम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की है। कभी कभी प्रॉब्लम कुछ और हो सकती है। प्रॉब्लम ये होती है कि लाइफ को एक्सपीरियंस करने से ज़्यादा जो है हम हर चीज़ की तरफ भागते रहते हैं, ठीक है। ब्रेकफास्ट के वक्त लंच की प्लानिंग करते रहते हैं, लंच के वक्त इवनिंग की टेंशन होती है कि डिनर में क्या खाएंगे, इवनिंग में नेक्स्ट डे की वरी होती है। हम फिजिकली प्रेजेंट होते हैं लेकिन मेंटली हम फ्यूचर में होते हैं, और जब प्रेजेंट मोमेंट को एक्सपीरियंस कर ही ना पाए हम, तो मेमोरीज भी ख़त्म हो जाती हैं और लाइफ जो है वो छोटी लगने लगती है, शॉर्ट लगती है। इसलिए दोस्तों अंत में हमें जो है शायद लाइफ जो है एक्चुअली फास्टर लगती है, लेकिन वो हुई नहीं है। शायद हम उससे एक्सपीरियंस जो है वो करना कम कर चुके हैं। बचपन में हम जो थे वो टाइम ज़्यादा बिताते थे, अटेंशन जो थी ज़्यादा थी, क्यूरोसिटी जो थी चीज़ों के बारे में वो ज़्यादा थी, एक प्रेजेंस जो थी वो ज़्यादा थी। आज जो है वो स्पीड ज़्यादा है लेकिन प्रेजेंस जो है कम हो गई है, और शायद इसीलिए दिन भर जो है बिजी रहने के बाद भी कभी कभी लगता है कि दिन जो है आखिर गया कहाँ। तो हरमट रोज़ा जो थे दोस्तों, उनका कहना था कि मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है, लेकिन शायद रियल चैलेंज जो है स्पीड को बढ़ाना नहीं है। रियल चैलेंज है कि उस स्पीड के बीच भी लाइफ को जी पाना, लाइफ को एक नए तरीके से एक्सपीरियंस कर पाना। क्योंकि दिन के एंड में मेन प्रॉब्लम ये नहीं है कि लाइफ फास्ट है। तो सबसे बड़ा रिस्क शायद ये नहीं है कि वक्त निकल रहा है, सबसे बड़ा जो रिस्क है वो ये है कि वक्त निकल तो रहा है लेकिन हमें पता भी नहीं चल रहा कि वो निकल रहा है। तो इसको डॉक्यूमेंट और मेमोरेबल बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी चर्चा के साथ दोस्तों आज का सेशन हम एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अर्बन साइकोलॉजी, फिलॉसफी और सेल्फ डेवलपमेंट से एक कंबाइंड एक रिलेटेड वीडियो ऐसी नई नई मैं बनाते रहूँगा। धन्यवाद।